नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई पीपल इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। इसका मतलब ये होता है लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन जो मुझे रीजन पता है उसमें से कुछ रीजन मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट रीजन है वेल्थ क्रिएशन। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट से या फिर स्टॉक से कुछ चुने हुए कंपनी से लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट ने हिस्टोरिकली सबसे अच्छे रिटर्न दिए हैं। अगर आपने 20 साल पहले निफ्टी में 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया होता तो आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीपल टाइम ग्रो हो चुका होता। सेकेंड रीजन है ऑनरशिप। जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी की ऑनरशिप खरीद रहे होते हो, यानी आप उस कंपनी के छोटे टुकड़े यानी उस कंपनी के शेयर बाय कर रहे हो ना, तो आप उस कंपनी के मालिक बन रहे होते हो। तो जब कंपनी को प्रॉफिट होता है तो कंपनी के शेयर का प्राइस ऊपर जाता है। तो आपने जितने शेयर खरीदे हो, जितनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो धीरे धीरे ग्रो होती है। मान लीजिए आपने HDFC बैंक या फिर TCS कंपनी के शेयर खरीदे हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के मालिक बन गए हो। थर्ड है डिविडेंड इनकम। देखिए, जब आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो। तो जब आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर कहलाते हो तो जब उस कंपनी को प्रॉफिट होता है तो वो कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड के तौर पर बांटती है। और वो डिविडेंड है ना, कंपनी डिसाइड करती है कि साल में कितने बार देना है, और ये डिविडेंड आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होते हैं। फोर्थ है लिक्विडिटी। देखिए, अगर आपको पैसे की नीड हो, मान लीजिए आपने एक घर खरीदा है 10 लाख, ओके, 1 साल पहले, लेकिन आपको करंट टाइम में 10 लाख की जरूरत है, तो आप उस घर को बेचने को जाओगे ना, तो आपको उसी समय बायर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है तो आप एनी टाइम जब मार्केट ओपन रहता है कभी भी उस स्टॉक को बेचकर उस स्टॉक में प्रॉफिट बुक कर सकते हो। फिफ्थ है बीटिंग इन्फ्लेशन। अगर आप अपना पैसा सिर्फ FD में इन्वेस्ट करते हो या सेविंग अकाउंट में रखते हो तो इन्फ्लेशन के हिसाब से वो वैल्यू घटती रहेगी। लेकिन स्टॉक मार्केट आपको उस इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न देने की कैपेसिटी रख सकता है। क्या? स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक से आप अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हो लॉन्ग टर्म में। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात याद रखनी चाहिए, रिस्क भी होता है। मार्केट हमेशा ऊपर नहीं जाता है। कई बार ग्लोबल न्यूज या ग्लोबल न्यूज, पॉलिटिक्स या इकोनॉमी क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट या शेयर्स गिर जाते हैं। इसलिए स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना मतलब रिस्क को समझना भी जरूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमने किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में कितना रिस्क लिया है। अगर हमें रिस्क पता होगी तो हमारे इमोशन कंट्रोल रहेंगे और उसी के हिसाब से हमें लॉस होगा, लेकिन रिटर्न भी अच्छे खासे बन सकते हैं। अगर आप ये सोचकर इन्वेस्टमेंट करोगे तो अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म में।